हाय फ्रेंड्स, एक और फिर आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग घर पर होंगे और सेफ होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी बोर्ड 10th क्लास से संबंधित हमारा जो सेकंड चैप्टर है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसकी समरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा ए लेटर टू गॉड, उसके सारे टॉपिक्स बाई पैराग्राफ और समरी वगैरह हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, आज हम लोग यूपी बोर्ड 10th क्लास का हमारा एक सेकंड चैप्टर है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, एक्चुअली में चैप्टर हमारा किसका है? नेल्सन मंडेला का चैप्टर है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए चैप्टर रहेगा। कुछ आपको इसमें बहुत ही मोरल मिलेगा, कुछ इसमें आपको शिक्षा भी मिलेगी और आपको मज़ा भी आएगा। वैसे तो स्टूडेंट्स मेरे से बोलते हैं कि इसको थोड़ा सा इसका अर्थ करना या इसके बारे में समझना काफ़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन मैं आपसे आशा करता हूँ, वायदा करता हूँ, अगर आप लोग ढंग से इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आप लोगों को ये चैप्टर काफी इजीली समझ में आने लगेगा। आज बेसिकली हम लोग केवल हिंदी समरी के बारे में बात करेंगे। आगे वाली वीडियो में हम लोग वाई पैराग्राफ के हिसाब से अर्थ भी कराएंगे। लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, हमारा सेकंड चैप्टर कौन सा आपका? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक्चुअली में ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कोई चैप्टर नहीं है। हमारे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, यानी पहले जो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, यानी राष्ट्रपति बने थे, वो थे हमारे नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला। तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखा था। स्क्रिप्ट आप नहीं जानते हो तो ऑटोबायोग्राफी आप लोग जानते होंगे। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो बंदा अपने बारे खुद के बारे में लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जीवनी लिखी है। उसी चैप्टर, उसी जीवनी से, उसी ऑटोबायोग्राफी से ये चैप्टर लिया गया है और इस चैप्टर का नाम रख दिया गया क्या? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जैसे कि आपको टाइटल से समझ में आ रहा होगा, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी आज़ादी के लिए बहुत लंबा चलना, आज़ादी के लिए बहुत मेहनत करना, आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग वॉक, अर्थात बहुत ज़्यादा आगे की तरफ जाना। ये क्या होता है? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो मैं आपको बता दूं, पहले हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में बात करेंगे। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। यानी जो ब्लैक पीपल होते हैं, जो काले लोग होते हैं, उनके पहले कौन थे? राष्ट्रपति थे। कौन? नेल्सन मंडेला। और आपको बता दूं, नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका में आज़ादी लाने के लिए बहुत सख्त, बहुत ही कड़ी मेहनत उन्होंने की थी। और आपको शायद पता होगा या मालूम नहीं होगा, जो नेल्सन मंडेला थे वो अपने जीवन के 30 साल, अपने जीवन के उन्होंने महत्वपूर्ण 30 साल जेल में काटे थे। अनुमान लगा सकते हैं, एक छोटी सी जीवन में कोई बंदा 30 साल कहाँ पे काट दे? जेल में। तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। अर्थात नेल्सन मंडेला 30 साल तक कहाँ पर रहे थे? जेल में रहे थे। अब एक्चुअली में हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। अफ्रीका के अंदर उस दिनों क्या होता था? पॉलिटिक्स के रूप में, पॉलिटिक्स पार्टियों के रूप में, अर्थात अफ्रीका के अंदर रंग भेद की नीति चलती थी। रंग भेद की नीति क्या थी? एक तरफ ब्लैक पीपल, एक तरफ व्हाइट पीपल। समझ रहे होंगे, काले लोग और श्वेत लोग, सफेद लोग, दोनों के बीच में क्या था? डिस्क्रिमिनेशन था। क्या था? मतभेद था। क्या था? अंतर था। अर्थात जो व्हाइट पीपल थे ना, व्हाइट जो पीपल थे वो ब्लैक पीपलों का शोषण करते थे, काले लोगों का शोषण करते थे, उनको कोई भी अथॉरिटी नहीं देते थे। क्योंकि अफ्रीका के अंदर काफी लंबे समय से क्या चली आ रही थी? व्हाइट पीपल लोगों की गवर्नमेंट चली आ रही थी। और नेल्सन मंडेला के राष्ट्रपति बनने से पहले ऐसा वहां पे कोई भी राष्ट्रपति नहीं था कि सब लोगों को समान अधिकार दे और समान तरीके से उनको देखे। क्योंकि आप लोग जानते हैं, जस्ट लाइक इंडिया, अफ्रीका के अंदर भी क्या था? एक बहुत ही गुलामी थी। अर्थात वहाँ के जो वाइट पीपल लोग थे, वहाँ के जो वाइट पीपल लोग थे, जो सफ़ेद कलर के लोग थे, सफ़ेद चमड़ी वाले लोग थे, वो ब्लैक पीपल लोगों का शोषण करते थे। क्या करते थे? शोषण। ऐसा शोषण करते थे कि उनको कहीं भी, किसी भी, चाहे आपका डिफेंस का क्षेत्र हो,
या किसी भी कानून का क्षेत्र हो या किसी भी एजुकेशन का क्षेत्र हो, वहाँ पे उनको कोई भी लाभ नहीं मिलता था। सारे बेनिफिट्स, सारे लाभ किसको मिलते थे? सारे बेनिफिट्स और सारे लाभ किसको मिलते थे? वाइट पीपल लोगों को मिलते थे। तो वहाँ पे जो रंग भेद की नीति चल रही थी, जिसको आपाती बोलते हैं, रंग भेद की नीति को समाप्त किसने किया? नेल्सन मंडेला ने किया। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद की नीति को समाप्त करने के बाद पहले वो अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, जो कि ब्लैक पीपलों के पहले वो राष्ट्रपति थे। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने पूरे अफ्रीका के अंदर समानता लेके आए हो कि भाई सब लोग, चाहे ब्लैक पीपल हो या वाइट पीपल हो, सब लोग समान हैं। हम चमड़ी के रंग को देखकर या किस जाति के हिसाब से हम लोगों के बीच में हम लोगों को भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इस चैप्टर के अंतर्गत क्या होता है, जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे, राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे, 10 मई का दिन था। क्या था? 10 मई का दिन था। तो उस समय हमारा जो पोडियम होता है, मंच वगैरह होता है, मंच पर उसके आज मंच पर शपथ ले रहे, तो उन्होंने जो उस समय पूरे जीवन में उसने जो सफर किया था, राष्ट्रपति ने, नेल्सन मंडेला जी ने जो सफर किया था, वही चैप्टर उन्होंने लिख दिया है। उन्होंने बताया था कि 30 साल तक जब मैं जेल में रहा था तो बहुत ही मेरे लिए टॉर्चर मेरे को सहना पड़ा था, बहुत ही यातनाओं का सामना करना पड़ा था मेरे को। पुलिस वाले, डिफेंस लोग वाले बहुत ही मेरे को यातना करते थे, टॉर्चर करते थे, बहुत परेशान करते थे। लेकिन आज मैं राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहा हूँ तो वही पुलिस वाले, वही आर्मी के लोग, वही डिफेंस के लोग मेरी सपोर्ट में हैं, मेरी सहायता कर रहे हैं और मेरी जय जयकार करने के लिए, अर्थात मेरे को सल्यूट करने के लिए तैयार हैं। उस समय नेल्सन मंडेला जी के साथ उनकी पुत्री जैनानी भी थी। नेल्सन मंडेला की पुत्री नाम क्या था? जैनानी। उस समय दोनों ही मंच पर मौजूद थे। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले नेल्सन मंडेला के 2 उपराष्ट्रपतियों ने शपथ लिया। जैसे हमारी यूपी में चल रहा है 2 उप मुख्यमंत्री है, एक हमारा क्या है? मुख्यमंत्री है। इसी प्रकार जब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बनने जा रहे थे तो इन्होंने इच्छा जागृत की थी कि पहले मेरे को 2 राष्ट्रपति चाहिए, तब मैं सरकार को फॉर्म कर पाऊंगा, मैं सरकार को रनिंग में ला पाऊंगा। तो इनसे पहले 2 उपराष्ट्रपतियों ने शपथ ली और तीसरे नंबर पर नेल्सन मंडेला का शपथ लेने का क्या आया? समय आया। क्योंकि अफ्रीका के अंदर 1994 में इलेक्शन हुए थे और 400 जो सीट होती हैं उन पर वोटिंग हुई थी और लगभग 250 सीट्स नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी उन्होंने जीती थी। क्योंकि उस समय नेल्सन मंडेला अफ्रीका में जो कांग्रेस पार्टी थी उसका एक हिस्सा थे और पहली सरकार बनी थी जो एक ऐसी सरकार थी जो ना तो किसी भेदभाव करती थी, चमड़ीकरण को देखकर ना तो भेदभाव करती थी और सब लोगों को एक समान तरीके से, समान नजरों से वो देखती थी। ठीक है जी। तो उन्होंने बताया उस समय जब वो शपथ ले रहे थे तो एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के ऊपर अफ्रीका के ट्रूप्स होते हैं, जेट्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, वो चारों तरफ उनके सम्मान में आसमान में घूम रहे थे और इस प्रकार धुआं छोड़ रहे थे। जैसे आपका इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार जो जेट्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, वो रंगों को धुआं छोड़ रहे थे। तो उन स्मोकिंग से, उस धुआं से एक इंद्रधनुष जैसा क्या हुआ था, एक रंग फॉर्म हो गए थे, अर्थात 7 रंग आसमान में दिखाई दे रहे थे। तो वो काफी एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइड था, बहुत ही शानदार वो दृश्य था। और उन्होंने बताया है कि जो लोग पहले मेरे को, जो राष्ट्रपति मैं जब जेल के अंदर था, मेरे को परेशान करते थे, चाहे पुलिस वाले हों या डिफेंस के लोग हों, आज वही लोग मेरे को क्या कर रहे हैं? सल्यूट कर रहे हैं। और उस समय एक और बात थी, उस समय जब ये शपथ ले रहे थे उस समय 2 अफ्रीका के अंदर 2 राष्ट्रगान बन गए थे, 2 नेशनल एंथम बन गए थे। एक नेशनल एंथम किसका था? ब्लैक पीपल लोगों का, और एक नेशनल एंथम किसका था? व्हाइट पीपल लोगों का। यानी सफेद लोगों का राष्ट्रगान अलग था और ब्लैक पीपल लोगों का राष्ट्रगान अलग था। तो उस समय दोनों ही राष्ट्रगान गाए जा रहे थे, क्योंकि ब्लैक पीपल लोगों ने अलग बनाया और जो व्हाइट पीपल लोगों का तरीका क्या था? अलग था। वो बात अलग है कि इनके राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों क्या हुए थे? मर्ज हो गए थे, यानी एक ही क्या बन गया था? एक ही नेशनल एंथम बन गया था। लेकिन उस समय जब शपथ ले रहे थे तो अफ्रीका के अंदर 2 नेशनल एंथम गाए जा रहे थे। क्लियर? फिर क्या हुआ? लेकिन जो ब्लैक पीपल लोग थे वो उनकी जो रिदम होती है, लय वगैरह होती है, लय वगैरह को जानते नहीं थे। लेकिन नेल्सन मंडेला को पूरी आशा थी कि जल्द ही क्या हो जाएंगे, जो रिदम वगैरह, लय वगैरह को एक सीख
जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ब्लैक पीपल लोगों ने काफ़ी शोषण को वीयर आउट किया है, काफ़ी सहाय बहुत ही परेशान रहे हैं। इनका अच्छी तरह से माइंड डेवलपमेंट होता है माइंड का, वो ढंग से नहीं हो पाया है और लगभग काफ़ी सालों तक इन्होंने टॉर्चर को वीयर आउट किया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि मेरे अलावा कुछ और स्वतंत्रता सेनानी भी थे जिन्होंने अफ्रीका को आज़ाद करने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। और वो बोलते हैं अगर वो आज इस समय होते तो मेरे को बहुत ही खुशी होती। आगे वो बोलते हैं, आगे कहते हैं कि अगर जिस प्रकार किसी बंदे को नफरत करना सिखाया जाता है, अगर उसी प्रकार किसी बंदे से प्रेम किया जाए तो वो प्रेम करना भी सीख सकता है। उस समय अफ्रीका के अंदर इतनी नफरत बो दी गई थी ब्लैक पीपल लोगों के प्रति कि वहाँ पे किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, किसी भी सेक्शन का क्या नहीं हो पा रहा था, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, विकास नहीं हो पा रहा था। लेकिन जल्दी उन्होंने आशा की कि दोबारा से क्या होगा, ये हमारी अफ्रीका की धरती पर सब लोग इक्वल हो जाएंगे, सब लोग क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे और समान तरीके से समान वर्गों को एक साथ वो देखेंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप और बता दूं आपको, लगभग 150 देशों के राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या फिर जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इस शपथ गृह को देखने के लिए आए थे, क्योंकि वो भी चाहते थे, वो भी देखना चाहते थे कि पहली बार अफ्रीका की धरती पर एक ऐसी सरकार फॉर्म होने जा रही है, एक ऐसी सरकार बनने जा रही है जो कि क्या है, बिल्कुल कोई भेदभाव वो लोगों के बीच में नहीं करती है। और पूरी दुनिया में खुशी का माहौल था अफ्रीका के साथ साथ। अर्थात ये चैप्टर में ही बताया गया है कि किस प्रकार नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका को आज़ाद कराया था, किस प्रकार वहाँ पर रंग-भेद की नीति को दूर किया था और किस प्रकार समान लोग, सब लोगों के लिए एक समान सरकार बनाई थी और किस बार लोगों के बीच में जो गंदगी थी दिमाग में और उनके बीच में शोषण करने का जो विचार थे उनको कैसे दूर किया गया है। एक चैप्टर की हमारी समरी थी और बाकी का आपको डीपली लाइन बाय लाइन पैराग्राफ के हिसाब से आपको मैं जब चैप्टर में कराऊंगा तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। इससे थोड़ा आप लोगों को सहायता मिलेगी चैप्टर को समझने में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आप लोग जानते हैं हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स अपने ग्रुप से बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।